हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 सालवीं सालगिरह आज इस मुल्क के अवाम बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर आज खुशी का इजहार कर रहे हैं कि हमारा मुल्क आज़ाद हुए 75 साल हुए हैं। जिस आज़ादी के लिए हमारे आबा व अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी, अपनी जान की, अपनी माल की, अपनी इज्जतों की, सब कुछ लुटा दिया और तब जाकर के हमें आज़ादी मिली। इस आज़ादी को महफूज रखना, इस आज़ादी को बहाल रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इस काम के लिए कांग्रेस पार्टी जिसने इस आज़ादी में पेश होकर के जो जिम्मेदारियां निभाई थी, कुर्बानियां दी थी, उस कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आज कांग्रेस पार्टी के सारे लीडर्स और सारे वर्कर्स आज सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक शिवाजी नगर हल्के के अलसूर से लेकर जेसी नगर तक हमने एक पादयात्रा किया, तिरंगा यात्रा किया है। इसमें एक मैसेज दिया है, ये पैगाम ये है कि ये मुल्क सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई बनकर रहें, एक दूसरे के सहारा बनकर जिए, इस मुल्क को मजबूती देने का काम करें और आने वाले दिनों में जब समाज एक होगा तो इस मुल्क की भी तरक्की और ज्यादा होगी। ये मैसेज लेकर हम सब चले। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है तारीख को मस्क करने की भी जो कोशिश की जा रही है, तारीख को मिटाने की भी कोशिश की जा रही है, चाहे वो मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स हो या दीगर फ्रीडम फाइटर्स हो, उनके जो है तारीख को मिटाने की देखिए, कोशिश चल रही है। इसको कुछ भी साजिश बीजेपी संघ परिवार वाले कर ले, तारीख ये नहीं मिटा सकते कि गांधी जी ने इस मुल्क की आजादी के लिए अपनी जान खोई है और मारने वाले कौन थे। आप ये तारीख मिटा नहीं सकते कि जवाहरलाल नेहरू ने 11 साल अपनी जिंदगी के जेलों में गुजारा इस मुल्क की आजादी के लिए। आप ये तारीख मिटा नहीं सकते कि मौलाना आजाद ने कई साल इस मुल्क की आजादी के लिए जेलों में गुजारे हैं। आप ये मुल्क की तारीख मिटा नहीं सकते कि भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान ने हंसते हंसते सूली पे वो चढ़ गए थे क्योंकि इस मुल्क को आजाद करवाना था। तो ऐसे कई लाख लोग अपनी जिंदगी को जान पे हथेली में रखकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जान की कुर्बानी देती। उसमें हर मजहब के हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। ये तारीख गवाह है कि हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद पहले शहीद थे जिन्होंने इस मुल्क के आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जान तक लुटा दी थी। यह तारीख लोगों के दिलों में, लोगों के दिमागों में, पूरे हवा में, आप जहां बोले ये तारीख दिख रही है। जितना बीजेपी चाहे कर ले, क्योंकि उनके कोई लीडर आज तक, आरएसएस का कोई लीडर, एक लीडर इस मुल्क की आजादी के लिए कभी जेल नहीं गया, एक लीडर इस मुल्क की आजादी के लिए कभी आवाज नहीं उठाया। जान तो छोड़िए, खून तो छोड़िए, पसीना तक उन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए नहीं बहाया है। तो वो तारीख क्या बदल पाएंगे जिस तारीख को हमारे आबा व अजदाद ने बनाया। क्योंकि चंद फिरकापरस्त ताकतों ने इसी दफा जो है ऐसे भी बयान सामने के लिए तिरंगा जो है बदलकर भगवा में बदल जाएगा, तो आज वही ताकतें जो है तिरंगे को लेकर सामने आ रही है। देखिए, लोग इनके ढोंगीपन को समझते हैं, लोग इनके ड्रामा को समझते हैं। लोगों को मालूम है कि किसने आजादी दिलाई और किसने इस आजादी की बहाली के लिए काम कौन कर रहा है। तो आज ये लोग जो कर रहे हैं मजबूरन कर रहे हैं। 55 साल तो इन्होंने अपने हेडक्वार्टर आरएसएस के वहां पे इन्होंने तिरंगा नहीं लहराया था। ईश्वरप्पा ने परसों जो बयान दिया 6 महीना पहले इस तिरंगे को लेकर के, इसकी जो उसने बेइज्जती की, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो आज भी तिरंगा जो है इनके लिए सियासी मुद्दा है, हमारे लिए जज्बाती मुद्दा है। हमारे आबा व अजदाद ने खून पसीना बहाकर, जानों की कुर्बानी देकर आजाद करवाया इस मुल्क को। यह हमारा हक है कि हम इस तिरंगे को हाथ में लेकर इस मुल्क के हर एक शहरी को, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी हो, हम सबको लेकर इस मुल्क को मजबूत करेंगे। आज हमारे शिवाजी नगर एरिया में पूरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद साहब के साथ मिलकर हम सब हिंदू भाई, मुसलमान भाई, क्रिश्चियन भाई सब मिलकर एक हमारी
15 अगस्त का जो ये है, ये बार 70वां 5 साल का ये है सेलिब्रेशन है। हम सब मिलकर ये बहुत धूमधाम से, बहुत जोर से मनाने के लिए गली गली में, घर घर में, हर जगह एक तिरंगा रैली बोलकर हम लोगों ने हर जगह से हमारी पूरी शिवाजी नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में निकाला गया है। रिजवान अरशद साहब के साथ हम सब मिलकर उनके साथ। कहां से कहां तक जो है ये रैली पैदल? हलसूर से लेकर संपंगी रामनगर, शिवाजी नगर, भारती नगर, वसंत नगर, जय महल, रामस्वामी पाल्डा, ये सारी एरिया में पूरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में इनके साथ रिजवान अरशद साहब के साथ मिलकर हम सब मिलकर, हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई सब मिलकर ये 70वां 5 सालगिरह हम लोग सब मिलकर हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, वार्ड प्रेसिडेंट, सब चीज सब मिलकर। कितने लोग थे रैली के? शुरू से एक 4 से 5 हजार आदमी थे और एंडिंग में थोड़े थोड़े कम हो गए थे, फिर इधर रामस्वामी पाल्डा में बढ़ गए।